Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, they are most beneficent and the most merciful. Dear student, once again, Assalamu alaikum to all of you. Today, I will come back with the good news for you and with the good tricks. Basically, trick, not tricks, trick for you. And जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है यार. प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर वॉच करना. चाहे मुझे यकीन माने ये ट्रिक बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कसम से. अगर आप लोग ये वीडियो वॉच कर लेते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. उससे पहले हम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि. तो स्टूडेंट्स वो ट्रिक क्या है जो कि मैं इंग्लिश के लिए लेकर आया हूँ. कुछ बच्चे जो ऐसे हैं इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन उनको इंग्लिश आती ही नहीं है. और वो इवन के वो यहाँ तक नहीं कि वो कोई 9th-10th के स्टूडेंट नहीं है. वो इवन के बीएससी से भी ऊपर ग्रेजुएट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश बोली नहीं जाती. उनका मिसिंग पॉइंट भी मैं बताऊंगा उन लोगों ने कौन सी चीज़ मिस की. क्योंकि वो जब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो फिर कहते हैं कि यार भाई ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. यूनी में मुझे बात करते वक्त बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता यार. मुझे बहुत झिझकाहट फील होती है. मैं क्या करूं यार. मुझे इंग्लिश इंग्लिश मतलब अब उन्होंने इंग्लिश का रट्टा लगाया लेकिन उनका जो मिसिंग पॉइंट है उन्हें खुद नहीं पता कि हमने मिस क्या की है. तो गाइस जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं और जो आगे जा चुके हैं मैं सबको एक चीज़ इतनी बड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ. एक चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ. प्लीज़ वो याद कर लीजिएगा. आपको कभी भी किसी भी क्लास में आपको मार नहीं पड़ेगी. हर स्टेज से आप निकल जाएंगे. प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ट्रिक ज़रूर याद कीजिएगा. प्लीज़ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नॉलेज है और आपको कभी भी इंग्लिश में मार नहीं पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ. वो ट्रिक क्या है. स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट है ना मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो अभी फर्स्ट ईयर जो मेन बेस है वो है 9th-10th. इसको हम पास कर लेते हैं. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको पास कर लेते हैं. उसके बाद आ जाती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटरमीडिएट. इसको भी हम डिफ़िकल्ट ये उससे थोड़ा ज़्यादा टफ टाइम होता है. इसको भी हम पास कर लेते हैं. एंड देन स्टेजेस आती हैं आगे. वो स्टेजेस जो हम ज़िंदगी बनाना होता है. ज़िंदगी को एक फील्ड में लेकर जाना होता है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं. हम आगे क्या बनना चाहते हैं. तो स्टूडेंट उसके रिलेटेड लेकिन वहाँ पे जाके आप लोग किसी को डिफीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंग्लिश में. बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों ने एक मिसिंग पॉइंट अपना छोड़ा होता है जो आपको कभी नज़र तो नहीं आता लेकिन आप लोग कभी उसको सोचते भी नहीं हो कि यार मैंने मिस क्या किया है. तो स्टूडेंट्स आज मैं बताने लगा हूँ जो 9th-10th के स्टूडेंट अगर वो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे चाहे वो 8th के हैं चाहे वो 7th के हैं 6th के हैं किसी भी क्लास के हैं जो मेरी इस वीडियो को समझ सकते हैं वो अभी से अगर उस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे प्रॉमिस करता हूँ कभी भी किसी भी नेक्स्ट क्लास में आपको मार नहीं पड़ेगी. इंग्लिश में तो नहीं. जो इंग्लिश में सब्जेक्ट्स होंगे उसमें तो बिल्कुल नहीं मार पड़ेगी. और किसी में पढ़े तो मैं कुछ कह नहीं सकता और यार रह क्या गया. लेकिन इंग्लिश में कभी इंग्लिश का कोई भी चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है चाहे कुछ भी है आप लोगों को इंग्लिश में मार नहीं पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स आते हैं हम अपनी उस ट्रिक की तरफ. वो ट्रिक क्या है गाइस. वो ट्रिक ये है वोकैबुलरी. इंग्लिश का टीचर आपको वोकैबुलरी तैयार करने को बोलता है आप लोग नहीं तैयार करते छोड़ देते हो वो वर्ड्स. बिकॉज ऑफ दैट देखो एक वर्ड है इमिग्रेशन. इसका कई लोगों को पता होगा कईयों को नहीं पता. इमिग्रेशन मतलब हिजरत आम लफ्ज़ों में इसका यह वर्ड का मतलब है. एक मिसाल दी है मैंने. फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो यार. कोई भी एक नॉनसेंस फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो यार. आप कोई भी वर्ड उठा के रख लो. कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस एक्सीलेंट सेटिस्फाई वट एवर कुछ भी निकाल के आप रख लो सामने. कोई भी वर्ड आप निकाल के ना सामने रख सकते हो. लक बैड लक यार मिसालें देने भी आए मेरे वहाँ से वर्ड्स निकलते जा रहे हैं. आई एम सॉरी उसके लिए. लेकिन आप देखें वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वर्ड्स मीनिंग तैयार करने पड़ते हैं. अगर आपको वर्ड्स मीनिंग तैयार है आपको समझो इंग्लिश तैयार है. इंग्लिश में क्या होता है वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए. देखें यार इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी नहीं है. वो जस्ट वहाँ पे ज़रूरी हैं जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है वहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी हैं. वो मैं आपको तरीका बाद में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बता दूंगा. वो भी आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा लगेगा. आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख जाएंगे. इतना मैंने सिंपल यार अपना प्रैक्टिकल को निचोड़ के रखा हुआ है. जो मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. मैं भी स्टूडेंट हूँ BSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ मैं. और इसकी वजह से मैं अपना ही प्रैक्टिकल आप लोगों के आगे शेयर कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स वो बच्चे मात खाते हैं जिन बच्चों ने 9th-10th में भी वो वोकैबुलरी को मिस किया हो. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसमें भी वोकैबुलरी को छोड़ दिया हो. और इस तरह आगे वोकैबुलरी को जो लोग नहीं अपने जहन में रखते जो वोकैबुलरी तैयार नहीं करते वो इंग्लिश कभी सीख नहीं सकते. ये मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अकेले सीख लो. चले देख लेते हैं भाई. पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लो. वोकैबुलरी तो आपको आती नहीं. वर्ड्स मीनिंग तो आते नहीं. तो आप कैसे मतलब कि किसी को फेस करोगे कैसे किसी के साथ बोलोगे.
अगर आपको वर्ड्स मीनिंग आते हैं यार, आपको अगर वो नहीं आती, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते, तो कोई ज़रूरत नहीं है यार। कॉन्फिडेंस है, इतना आपके पास नॉलेज गेन हो चुका है, इतनी आपके माइंड में डिक्शनरी भर चुकी है, इतनी आपके माइंड की जो डिक्शनरी है वो फुल हो चुकी है। आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, चाहे प्रॉपर नहीं, लेकिन इतना कर सकते हो कि अगले बंदा ये ज़रूर कह सकता है कि यार ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये ज़रूर कह सकता है। ये नहीं कहेगा कि यार मतलब इसे बिल्कुल नहीं बोलनी आती गुड, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब आप देखें, जब यहाँ से एक बंदा, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो बंदा होता है, वो बंदा जब यहाँ से, मतलब जिसने कभी लाइफ में इंग्लिश ना सीखी हो, जिसने कभी लाइफ में अरबी ना बोली हो, वो यहाँ से जब जाता है, आउट ऑफ फॉरेन कंट्री जाता है, किसी सऊदी अरब चला जाता है, वहाँ जाके वो अरबिक सीख जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, वहाँ जाके उसे एक एक वर्ड याद करना, यार इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, एक एक जो वर्ड है उसे वो तैयार करना पड़ता है, एंड देन वो ऑटोमेटिकली वो अरबिक सीख जाता है। और जब वो अरबिक सीख जाता है तो क्या करते हैं वो जी, फुल मतलब कि किसी के साथ भी अरबिक इस तरह ओपनली होके, ओपन माइंडेड होके, फ्री होके, रिलैक्स होके, अगले के साथ इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहा होता है जैसे वो पैदा ही किसी अरबी के घर में हुआ है। रीज़न क्या है? कि उसको वो उस माहौल में रहा है, उसने वो वर्ड्स याद किए हैं, उसे आ गई है। अब अरबिक में जाकर उसने अलिफ बे तो याद नहीं की होगी, कोई इस तरह की ज़ुबान तो उसने याद नहीं की, बोली है तो आ गई है। एंड सेकेंड रीज़न, वोकैबुलरी। अब किसी भी कंट्री चले जाते हैं, पहले तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं ना यार, अगर आप सराइकियों के माहौल में रह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मुल्तान चले जाएं, झंग चले जाएं, इस तरह के पाकिस्तान के कई एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे आप चले जाएं तो आप देखेंगे वहाँ अगर आप घर में उर्दू स्पीकिंग है, इंग्लिश है, लेकिन बाहर जब आप निकलेंगे लोगों के साथ डील करें, आपको ऑटोमेटिकली कुछ सराइकी आना एक वक्त आएगा, 1.5 में आपको सराइकी आना स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही चीज़ इंग्लिश में है यार। अगर आप वोकैबुलरी आज तैयार करते हैं, आप किसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी फ्रेंड के पास जाते हैं, किसी भी रिलेटिव के पास जाते हैं, किसी भी बॉय, किसी भी बहन से बात करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो आपने वोकैबुलरी याद की होगी ना, आपने उनमें से वर्ड्स जो है ना वो बोलते रहना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको बोलने का मज़ा आएगा, जब आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा, आप मज़ीद कहेंगे कि यार मैं लोगों के साथ इंग्लिश बोलूँ। आपने वोकैबुलरी मिस नहीं करना। जो लोग वोकैबुलरी मिस करते हैं ना यार, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वो लोग आगे जाके पछताएंगे। मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो आज वोकैबुलरी 9th-10th के स्टूडेंट अगर मिस करेंगे, या नीचे वाले जो स्टूडेंट वो मिस करते हैं, वो मैं वादा कर रहा हूँ आगे चल के ना पछताएं तो फिर मुझे कहिएगा। जो लोग वोकैबुलरी मिस करते हैं ना यार, वो ज़रूर पछताते हैं। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ यार, एक चैप्टर में यहाँ एक दिन आपको टीचर कितने के दे देता है यार, इतने वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 वर्ड्स होते हैं, वो नहीं आप लोग याद कर सकते। 9th-10th के स्टूडेंट वो भी नहीं याद कर सकते हैं। और जो हाई स्टैंडर्ड के, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट है, उनकी तो अब मजबूरी है इंग्लिश तैयार करना, उनको तो करनी पड़ती है। जिस भी वर्ड का मतलब समझ नहीं आता, वो क्या कहते हैं, वो गूगल से मतलब उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं किसी डिक्शनरी से। और सबसे जो बेस्ट डिक्शनरी है, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर कोई बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे जो बेस्ट, जिसको मैं एग्री करता हूँ, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, मैं रेफ़र करूँ, वो जो डिक्शनरी है थसॉरस। मेरी जो नज़र में इस वक्त की सबसे बेस्ट डिक्शनरी। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो थसॉरस है, ये सबसे इस वक्त की टॉप, मैं इसको सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए कि ये अगर किसी ने डिक्शनरी लेनी है, तो कोई बंदा अगर किसी कुछ याद करना चाहता, कुछ लर्न करना चाहता, कोई डिक्शनरी बाय करना चाहता, तो थसॉरस ले। मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा। और अगर आप वोकैबुलरी याद तैयार करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको आगे चल के कभी आपको आप ये नहीं कहेंगे किसी को भी यार मुझे इंग्लिश यार मुझे शर्म आती है इंग्लिश। तो आपने आज से तैयार कर लें, चाहे थोड़ी सी वोकैबुलरी हो, चाहे फुल वोकैबुलरी हो, आपने वोकैबुलरी नहीं छोड़नी, वर्ड्स मीनिंग नहीं छोड़ने, आपने तैयारी करनी है अच्छे से, और तैयारी करके उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वाकई में ही ये ट्रिक काम करेगी। आपको जहाँ भी वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए मिलें, चाहे आपसे छोटी क्लास है, चाहे आपसे बड़ी क्लास है, आपने वो वर्ड्स मीनिंग तैयार करने हैं। जब आप वर्ड्स मीनिंग तैयार कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी यार। ये नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आए, आपको मज़ीद यार नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गेन करते रहते हैं। तो इंग्लिश भी एक ऐसी चीज़ है। तो आज का जो मेरा प्रैक्टिकल था वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। आपने वोकैबुलरी मिस नहीं करनी, और इंशाल्लाह अगर आप मेरी इस ट्रिक पे अमल करेंगे तो मेरा वादा है कि आप कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे। एंड सेकंड जो बात,
अगर मैं आप लोगों को ये भी रेफ़र करूँगा कि यार मेरे जो चैनल है ये ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे उन्हों जिस टाइप के भी मतलब मुझसे हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एआई से हाई मतलब के होते हैं यार, कोई मतलब के कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ कोई मतलब के डिग्री जिनके पास कई डिग्रीज़ होती हैं, कईयों ने एमएससी मतलब किए कि एमए, इस तरह के यार मैनी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको सजेस्ट करूँगा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं ट्रिक्स बताता हूँ स्टडी के रिलेटेड, बहुत सी ट्रिक्स बताता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद ट्रिक्स बताऊँगा, मज़ीद आपका नॉलेज इंक्रीज़ करूँगा और मज़ीद आपके लिए आसानियाँ लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे दरख्वास्त क्या वही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यार मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहिएगा और नमाज भी। और जाते जाते एक दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।